के डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट वेरिएंस को कैसा मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। गाइस हमने क्या कहा था निफ्टी में, अगर आप देखोगे कि हमने एक डेली ट्रेंड लाइन बनाई थी। अगर हम डेली चार्ट पे चले तो ये देखिए, ये डेली ट्रेंड लाइन बनाई थी हमने। ठीक है, अभी मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? अगर ये डेली ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये एक तरह का रिजेक्शन पॉइंट जरूर है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने अपने प्रीवियस कैंडल के ऊपर, यानी कि जो नेगेटिव कैंडल बनी थी और अपने जो प्रीवियस कैंडल्स था उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, अगर हम लोग और 15 मिनट चार्ट्स में देखें, ठीक है, 15 मिनट चार्ट में देखेंगे, मैंने क्लियर कट कहा था कि जब तक मार्केट, ठीक है, मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे गैप अप खुलेगी तो गैप अप खुलने के सिनेरियो में हम लोग यहाँ पे 820 टूटने का वेट करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, है ना। डाउन साइड के लिए क्या कहा था कि जब तक मार्केट डे क्लोजिंग नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग यहाँ पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे निफ्टी में। ठीक है, और आप देखिए उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे 5 मिनट चार्ट में चलेंगे, ये देखिए मार्केट ने गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद 820 का ही सपोर्ट लेकर मार्केट ने अपने अपर साइड की जर्नी कंटिन्यू की। ठीक है, और आप देखोगे कि ये जो डेली ट्रेंड लाइन थी, मैंने कहा था कि 920 ब्रेकआउट हुआ तब हम लोग यहाँ पे और ऊपर की पोजीशन बनाएंगे। मार्केट ने 920 भी तोड़ा और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इसके ऊपर भी ब्रेकआउट देखिए, इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन की है। ठीक है, 920 के ऊपर यहाँ पे मार्केट सस्टेन हुई है, तो यहाँ से हो सकता है हमें 18,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर डेटा देखें हम लोग, डेटा में देखोगे तो हमें निफ्टी का अगर हम डेटा देखें तो हमें जो सबसे बड़ा ओआई दिखता है वो सीधे सीधे कहाँ दिख रहा है हमें अभी? 18,000 पे एक बड़ा ओआई दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखोगे सीधे 18,100 पे फिर हम लोग को उससे बड़ा ओआई 18,200 पे दिख रहा है। ठीक है, और पुट साइड अगर हम देखेंगे तो 17,900 पे हमको अच्छा खासा ओआई देखने को मिल रहा है। और आप देखिए यहाँ से पूरी जो पोजीशन है -64, -59, ये सब शॉर्ट कवरिंग हुई है मार्केट ने। जैसे ही अपने अपर ट्रेंड को कंटिन्यू किया, यहाँ पे सब शॉर्ट कवरिंग हुई, सब लोग अपनी पोजीशन काट के, जो सेलर्स थे कॉल सेल करके जो बैठे हुए थे वो लोग अपनी पोजीशन काट करके यहाँ से निकले हैं। और आप देखोगे 17,800 पे हैवी कॉल पुट राइटिंग यहाँ पे हुई रखी है। तो अभी जो मार्केट का सिनेरियो दिख रहा है ना वो थोड़ा बुलिश दिख रहा है। ठीक है, तो हमको कैसे ट्रेड करना है कल के सिनेरियो में? मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे 950 के लेवल को तोड़ती है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 18,000 तक का लेवल हम लोग देख सकते हैं। तो आप इन लेवल को मार्क कर लीजिए एक बार। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में 950 का लेवल मार्क करिए। अगर मार्केट फ्लैट खुल के 950 तोड़ती है तो हम लोग यहाँ ऊपर की ट्रेंड में कंटिन्यू हो सकते हैं और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हम लोग यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, और मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल करके नीचे चलना शुरू होती है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाती है, डेली ट्रेंड लाइन के नीचे आती है, और फिर ये जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था, आप देखिए कौन सा लेवल है, 17,880। ठीक है, मार्केट फ्लैट खुल करके अगर नीचे आती है 17,880 के नीचे चलना शुरू होती है तब हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलती है बड़ा। ठीक है, गैप अप खुलने के सिनेरियो में मार्केट अगर गैप अप खुलती है तब हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, है ना। वेट किस चीज का करेंगे? मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल के थोड़ा यहाँ डिप लगाती है, डिप लगाने के बाद अगर इस पॉइंट पे ये ट्रेंड लाइन और 920 के आसपास मार्केट यहाँ कहीं सपोर्ट लेती है तो हम लोग यहाँ कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और गैप अप खुल के ऊपर चलना शुरू होती है तब उस सिनेरियो में हम लोग यहाँ पे 18,000 टूटने का वेट करेंगे। ठीक है, 18,000 टूटेगा, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तब हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन के सिनेरियो में यहाँ पे अगेन हम लोग, गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है और गैप डाउन खुल करके 880 को मार्केट तोड़ती है तो हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन खुल करके मार्केट आज के क्लोजिंग यानी कि 920 के ऊपर चलना शुरू होती है, ठीक है, 920 के ऊपर चलना शुरू होती है तो हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी का यही लेवल है, आप इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए और वीडियो को बार बार सुनिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। गाइज आप देखेंगे कि प्रीवियस कई वीडियो, कुछ वीडियो से मैंने क्या कहा है कि हमेशा मैं जो क्लोजिंग है उसके बेसिस पे हम लोग अप और डाउन का एनालिसिस करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं गाइज क्योंकि अभी जो मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है ना, तो जो क्लोजिंग हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जैसे काम करती है। आप जैसे कि आज का सिनेरियो ले लो, मार्केट जहाँ क्लोज हुई थी, ठीक है, आप देखोगे मार्केट जहाँ क्लोज हुई थी, मार्केट गैप अप खुली, लेकिन इस क्लोजिंग को मार्केट
नीचे नहीं आई, तो हमारा मार्केट जो है ओवरऑल बुलिश रहा। कल भी यही सिनेरियो रहेगा, अगर मार्केट गैप अप खुलती है और आज की क्लोजिंग को नहीं तोड़ती है तो हम लोग यहाँ पे और ऊपर का ट्रेंड देख सकते हैं, ठीक है। और अगर इन एनी सिनेरियो मार्केट आज की क्लोजिंग को तोड़ देती है गैप अप खुलने के बाद, तो ये जो पॉजिटिविटी है ना, जो यहाँ से बायर्स, जो बुल्स यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके गए हैं, अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट आज की क्लोजिंग को तोड़ देती है तो फिर मार्केट नेगेटिव हो जाएगी। आप इस सिनेरियो को समझो, इस ट्रेंड को समझो कि ये किस तरह से काम कर रहा है इस वक्त मार्केट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लोजिंग, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, लेवल मार्क कर लीजिए और इन्हीं लेवल पे काम करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है गाइस। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बढ़िया। बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो आज सेम था। आप देखोगे मार्केट गैप अप खुली, लेकिन आज की क्लोजिंग के आसपास मार्केट स्ट्रगल करती रही। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने 5 मिनट कैंडल में डिप लगाया था, लेकिन आप देखोगे यहीं मैंने 250 का लेवल मार्क करवाया था, मार्केट वहीं पे कंटिन्यू सपोर्ट ले रही थी। मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे 400 का लेवल तोड़ेगी, आप देखिए कि गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद 400 के लेवल से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे थोड़ा डाउन साइड आया, उसके बाद अगेन मार्केट ने मोमेंटम बनाते हुए, प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पे 400 का लेवल ब्रेक किया। मैंने क्लियर कट कहा था 400 का लेवल ब्रेक करेगा तो 500, 500 के बाद सीधे 600। आप देखोगे कंटिन्यू हमको यहाँ पे रैली देखने को मिली। मैंने ये भी कहा था कि 650 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। आप देखिए मार्केट 650 भी तोड़ा और 718 के आसपास का हाई लगा के मार्केट ने वहां से रिजेक्शन लेके 650 के नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो 650 का इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, हमने ये रैली बहुत अच्छे से पकड़ी है। अब मार्केट में क्या सिनेरियो है आगे का, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है। फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट ऊपर चलना शुरू होती है तो हम लोग 720 के टूटने का वेट करेंगे। 720 का लेवल टूटेगा तब हम लोग यहाँ कॉल की पोजीशन बनाएंगे। हमारा पहला टारगेट 800 रहेगा। 800 का लेवल अगर टूटता है तो हमारा सीधे सीधे नेक्स्ट टारगेट रहेगा 42,000 तक का राउंड लेवल हम लोग देख सकते हैं। 950 से 42,000 तक का लेवल हम लोग बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, अगर फ्लैट खुल के मार्केट 720 के लेवल को तोड़ती है तब। और मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलना शुरू होती है, तब उस सिनेरियो में जब तक मार्केट यहाँ पे 500 के नीचे नहीं आती ना, तब तक हम लोग यहाँ पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। 500 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक राउंड लेवल भी है और इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट भी है। अगर हम डेटा देखें बैंक निफ्टी का, ओवाई डेटा अगर हम देखते हैं तो हम चलिए देखते हैं कि क्या है, ठीक है। अगर आप ये देखो 41,500 पे पुट राइटिंग कितनी हैवी हो रखी है 1 लाख से ऊपर का ओआई हमको पुट साइड दिख रहा है, ठीक है। और ये देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, -1,13,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन काट करके निकले हैं, ठीक है। तो अभी जो सिनेरियो दिख रहा है ना वो क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट 42,000 तक का रैली दे सकती है, यानी 42,000 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो आप लेवल मार्क करके रखिए और इन्हीं लेवल पे काम करिएगा। 720 टूटेगा तो 800, 800 के बाद सीधे 42,000 तक का लेवल हम लोग देख सकते हैं। फ्लैट खुल करके मार्केट नीचे चलना शुरू होती है तो 500 के लेवल के टूटने का वेट करेंगे, जैसा कि हमने डेटा में देखा कि 500 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे दिख रहा है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट 800 के ऊपर निकलती है तब हम लोग यहाँ कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और गैप अप खुलने के बाद अगर डे क्लोजिंग के नीचे आती है, यानी कि 600 के नीचे अगर मार्केट आ जाती है तब हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे। ये जो रैली है ये पूरी फेल हो जाएगी और फिर यहाँ पे 600 के नीचे हमको पुट में इजीली टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन टारगेट कहाँ रहेगा, ये जो लेवल मार्क किए हैं यहीं तक के हमारे टारगेट रहेंगे। अगर 600 का लेवल टूटता है गैप अप खुलने के बाद तो हम लोग 500 तक का टारगेट रखेंगे। 500 टूटेगा तो फिर 400 तक का टारगेट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के सिनेरियो में अगर मार्केट 500 के नीचे चलना शुरू होती है तो हम लोग पुट की पोजीशन बना लेंगे। और गैप डाउन खुल के अगर मार्केट 650 के ऊपर निकलेगी तब हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट जो लेवल मैंने शेयर किया 720, 720 बाद 800, फिर अपना ऊपर का स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेल करते हुए चलेंगे। इन्हीं लेवल पे काम करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आप इन लेवल को मार्क कर लीजिए और वीडियो को बार बार सुनिए तो आपको एंट्री और एग्जिट कैसे करना है आपको समझ में आएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भी लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि हम इसी तरह की लर्निंग उन तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।